दिस वीडियो में तुम्हें 3 ऐसे एआई टूल्स बताऊंगा जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत हेल्प करेंगे। पहला एआई टूल तुम्हारा जो भी एआई कंटेंट है उसे ह्यूमनाइज करेगा, तो तुम्हारा यूनिवर्सिटी का जो भी एआई डिटेक्शन टूल है वो डिटेक्ट कर ही नहीं पाएगा कि ये एआई से लिखा हुआ है या रियल ह्यूमन के हाथों लिखा हुआ है। सेकंड पे आता है वो टूल जो तुम्हारे लिए प्रेजेंटेशन बनाएगा विद अ सिंगल क्लिक। फिर आता है तीसरा टूल जो तुम्हारे एग्जाम से बहुत काम आने वाला है। तुम इसे यूज करके अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन भी कर सकते हो और ये तुम्हारे एग्जाम्स के टाइम पे बहुत कम आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है ह्यूमनाइज एआई। इस पे तुम गूगल से भी आ सकते हो। सिंपली गूगल पे जाओगे और ह्यूमनाइजर एआई लिखोगे तो ये सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, अब तुम इससे भी आ सकते हो और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। तो ये करता क्या है कि तुम्हारा जो भी एआई जनरेट कंटेंट होगा जो तुमने चैटजीपीटी से लिखवाया होगा या जेमिनी से लिखवाया होगा उसे ह्यूमनाइज कर लेगा। तो तुम्हारा जो यूनिवर्सिटी का एआई डिटेक्शन टूल है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि ये एआई से लिखा हुआ है या तुमने लिखा है। तो मैंने एक असाइनमेंट लिखा था, ये रहा। मैं सिंपली इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, और मैं दिखा देता हूँ कि ये भी एआई डिटेक्ट करता है नहीं करता। हम गूगल पे जाएंगे और एआई डिटेक्शन टूल्स को एक्सेस करेंगे। ये दो काफ़ी है मेरे ख्याल से। तो अभी अगर हम देखें तो मैं ये पेस्ट करूँगा अपना कंटेंट और स्कैन करूँगा। ठीक है, ये स्कैन हो रहा है और इस पर भी कर लेते हैं। अब देखो 95% ये बता रहा है कि एआई से लिखा हुआ है मोस्ट लाइकली, और इस पे ये ह्यूमन बता रहा है, लेकिन खैर इस पे ये फिर भी, इसलिए मैंने दो चूज़ किए थे। खैर 95% एआई बता रहा है। अब अगर हम यहाँ पे आएँ और पेस्ट करें और इसको ह्यूमन एआई करने को बोलें तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि फ्री वर्जन है। तुम पेड ले सकते हो लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैर ये हो गया। ठीक है, अब तुम इसको यहाँ से कॉपी करोगे या सिंपली इस बटन पे क्लिक करोगे और वापस हम इस पे आएंगे। इस पे भी 95% एआई बता रहा है। अब देखना, ये मैंने पेस्ट किया और डिटेक्ट एआई अगेन 0% हो गया, 95 से 0%। और अगर हम यही चीज़ इस पे भी ट्राई करें तो स्कैन करें, ये देखो ये पूरा ह्यूमन हो गया। 1% एआई जनरेटेड, 99% रिटन बाय ह्यूमन। तो कोई चांस ही नहीं है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी इसको डिटेक्ट कर ले कि एआई से लिखा हुआ है। फिर आता है गामा। अब ये क्या करता है, तुम्हारे लिए प्रेजेंटेशन बनाता है विद अ सिंगल क्लिक। ठीक है, अब इसको तुम एक्सेस कैसे कर सकते हो, गूगल पे जाओगे और यहाँ पे लिखोगे गामा। अब ये पहले ही आ जाएगा। ठीक है, इसको तुम क्लिक करोगे और ये रही तुम्हारे सामने वेबसाइट। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा बहरहाल। ठीक है, अब तुम यहाँ पे आके क्लिक करोगे क्रिएट न्यू एआई पे। अब ये तुम्हें वैरायटी ऑफ ऑप्शन देता है। ठीक है, सॉरी, ये अब तुम्हें ये वैरायटी ऑफ ऑप्शन देता है। तुम जनरेट पे क्लिक करोगे तो ये एक लाइन की प्रॉम्प्ट से पूरी प्रेजेंटेशन बना देगा। और पेस्ट इन टेक्स्ट मतलब जो तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल लेक्चर है जो तुम्हें एलएमएस से उठाया या सीएमएस, जो भी तुम्हारा पोर्टल यूनिवर्सिटी का तुमने वहाँ से उठाया और तुम चाहते हो सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन ये यूज़ करे और वहाँ से ये प्रेजेंटेशन बनाए, तो ये वो कर लेगा। इम्पोर्ट फाइल यूआरएल से ये क्या करेगा कि तुम्हारी कोई वेबसाइट है जिससे तुम चाहते हो कि ये इन्फॉर्मेशन ले और सिर्फ उसी पीपीटी बनाए, तो ये वो भी कर लेगा। और रीमेक से टेम्पलेट, ये इन्होंने न्यू वर्जन निकाला है, इसको छोड़ दो। अभी हम जनरल की तरफ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि बिल गेट्स। फॉर एग्जांपल हम बिल गेट्स पे पीपीटी बनाना चाहते हैं और 10 कार्ड, मतलब जितनी ज़्यादा कार्ड्स उतनी ज़्यादा स्लाइड्स। तो 10 कार्ड्स फ्री में मिल जाएंगी, बहुत है। क्लासिक डिफ़ॉल्ट यानी रेशो क्या जो यूज़ करना चाह रहे हो, डिफ़ॉल्ट सही है। खैर हम जनरेट आउटलाइन में क्लिक करेंगे और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये रहा, और ये रहा। अब ये इसने आउटलाइंस बता दी कि क्या क्या होने वाला है स्लाइड्स में, हर एक स्लाइड की। पहली स्लाइड इंट्रोडक्शन की वगैरह वगैरह वगैरह, और ऐसे 10 स्लाइड्स। ठीक है, फिर आते हैं टेक्स्ट कंटेंट पे। तुम्हें कितना डिटेल रखना है, मिनिमल रखना है, बहुत कम, मतलब सिर्फ बुलेट्स रखने हैं या वगैरह वगैरह, वो सब। अब कंसाइज मेरे हिसाब से सही है। फिर आता है थीम। अब थीम तुम्हें कौन सा सेलेक्ट करना है, इसके भी बहुत सारे ऑप्शन है। व्यू मोर पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं जो उसने डिफ़ॉल्ट का है वो अच्छा है तो मैं यही चूज़ करूँगा। इमेज जनरेशन तुम्हें कहाँ से लेनी है, इमेजेस जो ये यूज़ करेगा पीपीटी के अंदर, वेब इमेजेस, एआई इमेजेस वगैरह वगैरह। एआई मेरे लिए सही है। ठीक है, बाकी कीवर्ड्स वगैरह और इसको छोड़ देते हैं। एडवांस मोड में ये बहुत डिटेल में चला जाएगा तो इसको भी छोड़ देते हैं। हम सिंपली जनरेट पे क्लिक करेंगे और इसने प्रेजेंटेशन बनाना शुरू कर दी।
अब देखो, बिल गेट्स विजनरी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फिलेंथ्रोपी, इंफॉर्मेशन काफ़ी कंसाइज रखी है, बहुत डिटेल नहीं है, और ये सारी स्लाइड इसने मैटर ऑफ सेकंड्स में जनरेट की हैं। अब ये क्या कर रहा है कि इमेज जनरेट कर रहा है अपने एआई जनरेशन मॉडल के थ्रू, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेड नहीं है, ठीक है। और ये थोड़ी ही देर में रेडी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको देखें भी तो ये देखो, इसने वेल स्ट्रक्चर्ड अच्छी पीपीटी बनाई है, जो अगर तुम खुद मैन्युअली करना चाहते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता तुम्हारा। और अगर हम इसको डाउनलोड करना चाहें तो हम सिंपली क्या करेंगे, शेयर पे क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से तुम अपनी जिस भी फॉर्मेट में चाहो एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैं पीडीएफ की तरफ जाऊँगा, ठीक है। ये एक्सपोर्ट पीडीएफ कर रहा है और ये जैसे ही डन हो जाएगा हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और हो गया, क्लिक है टू डाउनलोड, ये इसने डाउनलोड कर ली, ठीक है। ये रही, अब तुम ये देखो, पूरी वेल स्ट्रक्चर्ड पीडीएफ है जो तुम्हारे पास डाउनलोडेड है। ये देखो बिल गेट्स की पिक्चर, ये इसने एआई के थ्रू जनरेट करवाई है। ये सारी इमेजेस वगैरह एआई के थ्रू जनरेटेड है, तो कोई मसला नहीं आएगा। फिर हमारे पास आता है नोटबुक एलएम। ये एक ऐसा एआई टूल है जो तुम्हारे नोट्स को या लेक्चर्स को जो तुम इसको दोगे, ये उसमें से तुम्हारे लिए नोट्स बना सकता है ताकि तुम प्रिपेयर कर सकते हो इसके थ्रू एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। अब तुम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हो, गूगल पे जाओगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे तुम लिखोगे नोटबुक LM और ये सबसे ऊपर रैंक करेगा, ठीक है। अब हम वापस यहाँ पे आते हैं और क्रिएट न्यू नोटबुक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तुम अपना लेक्चर अपलोड करोगे, ठीक है। ये मेरे पास सोशियोलॉजी का पढ़ा हुआ है, तो इसको मैंने अपलोड किया। अब ये इसको एनालाइज करना शुरू करेगा, इसमें से इन्फॉर्मेशन फेच करना शुरू करेगा ताकि तुम्हें ये नोट्स वगैरह और जो भी तुम इससे निकलवाना चाहो वो निकाल सको। अब इसने ये कर लिया एनालाइज, ठीक है। अब सिंपली नोट्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रॉम्प्ट देंगे कि मेक नोट्स आउट ऑफ दिस लेक्चर और एंटर पे क्लिक करेंगे। अभी थोड़ा टाइम लेगा और हमें बता देगा नोट्स, और ये नोट्स रेडी। अब तुम अगर एक चीज़ पे गौर करो तो ये नोट्स जो उसने जनरेट कर रहे हैं बिल्कुल वन लाइन है और काफ़ी इजी होंगे तुम्हें याद करने के लिए, डेफिनेशंस और ये सब, ठीक है ना। तुम देखो, सोशियोलॉजी इज डिफाइंड एज सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी वगैरह वगैरह, वन लाइन आंसर्स हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। और अब तुम्हें और सवाल पूछने हैं इससे। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है ना, तो तुम कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल तुम इसको मैं उठाता हूँ, ठीक है। सोशियोलॉजी इज डिफाइंड एज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। अब तुम श्योर नहीं हो कि मैं डेफिनेशन मेरी सही है गलत है, मुझे सही याद नहीं हुई है, तो मैं सिर्फ इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा और सिर्फ इसी से पूछ लूँगा कि एम आई राइट, अब मैं इसको यहाँ सोसाइटी को जो है कल्चर से चेंज कर लूँगा ताकि मेरा सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आंसर सही है या गलत है, या ये वेरीफाई कर सकता है या नहीं कर सकता, और मैं इसको ओके करूँगा। अब ये देखो, चूंकि मैंने सारी डेफिनेशन सही लिखी थी, सिर्फ एक वर्ड चेंज किया था, तो इसने यू आर पार्शली करेक्ट बट अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज द डेफिनेशन इज एक्चुअली ब्रॉडर while sociology does explore cultural norms, it is primarily defined as the systematic study of society। अब इसने यहीं पे मुझे करेक्ट कर लिया कि ये सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है, ना कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ कल्चर, जो कि मैंने इसे जान से गलत बताया था। तो ऐसे तुम इसके थ्रू प्रिपेयर भी कर सकते हो एग्जाम्स के लिए। और ये सारे एआई टूल्स फ्री हैं, कोई पेड नहीं है, और इन सबकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर ली है, तो तुम वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और ऐसी और वीडियोस के लिए इसको लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।